नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया के संडे स्पेशल ऑडियो बुलेटिन में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि राजस्थान में इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा और कौन कौन सी खबरें थीं जो कि चर्चा में रही। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। सीएम भजनलाल शर्मा आगामी बजट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए सभी से सुझाव भी मांग रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि बजट पेश करने से पहले 16 से 22 जनवरी तक सरकार सुझाव लेगी। इसके साथ ही विभागवार बैठक भी लगातार हो रही है। सीएम अलग अलग संघों और संगठनों के साथ बजट से पहले चर्चा कर रहे हैं। सीएम ने कर्मचारी संघों से भी फीडबैक लिया। डॉक्टर्स से चिकित्सा क्षेत्र और ट्राइबल एरिया विकास के लिए भी चर्चा की। दरअसल इस बार के बजट में उन क्षेत्रों को बहुत कुछ दिए जाने की तैयारी है जहां पर पहले कुछ नहीं हुआ और इसके लिए सरकार हर विभाग से इस पर फीडबैक ले रही है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी की सरकार बहुत उत्साहित है और इसके लिए सरकार अलग अलग मुद्दों पर ध्यान दे रही है। आपको जानकारी दे दें कि 30 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं और वो राजस्थान पेपर लीक को लेकर एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन अपनी फर्म बंद करने के ऐलान के बाद इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है क्योंकि हिंडनबर्ग के बंद होने से देश विरोधी लोगों का अभियान भी समाप्त होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा का बीजेपी में भविष्य बताते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा को सीएम कभी नहीं बनाएगी। बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर साहब को मुझे अकेला छोड़कर बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। आज उनके साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। बीजेपी को घेरने के लिए नई नई रणनीति बना रही है और सचिन पायलट को तो आप जानते ही हैं कि वो किस तरीके से राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भारतीय राज्य से लड़ाई वाले बयान पर विवाद छिड़ गया। भाजपा ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर तुरंत ही पलटवार किया और कहा कि उनकी पार्टी का सच उनके अपने नेता ने ही लोगों के सामने रख दिया है। बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को प्रोत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। राहुल गांधी पर चौतरफा हमले के बाद कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनका बचाव किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता में गिरावट हुई है। पायलट ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए रणनीति तरीके से काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाए। हमें उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए जो हम संसद के अंदर और बाहर पूछते हैं। सभी संवैधानिक संस्थाओं को ऐसा करना होगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।